Hello student, welcome once again SDS Vidyapeeth Allahabad YouTube channel. I am A.N. Verma, SDS Vidyapeeth Allahabad. Today I will teach you class 2 subject science unit 3rd air and water हवा और पानी lesson 8 यानी अध्याय 8 air around us यानी कि हवा चारों तरफ. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न, इस अध्याय में आप पढ़ेंगे एयर कंटेन्स मेनी थिंग्स, हवा में कई चीज़ें शामिल हैं जैसे विंड यानी कि पवन, ब्रेज आंधी, स्टॉर्म या तूफान, यूसेस ऑफ विंड यानी कि पवन के उपयोग. चलिए स्टार्ट करते हैं. एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस यानी कि हवा सभी जगह मौजूद यानी कि चारों ओर मौजूद है. वी कैन फील यानी हम महसूस करते हैं हवा व्हेन इट मूव्स जब वह चलता है. बट लेकिन वी कैनॉट सी इट लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते. एयर इज इम्पोर्टेंट यानी कि हवा महत्वपूर्ण है फॉर ऑल लिविंग थिंग्स यानी सभी जीवित चीज़ों के लिए यानी कि सभी जीवित प्राणियों के लिए हवा की आवश्यकता होती है. जैसे हाथी, चींटी, पशु पक्षी, चिड़िया सभी को हवा की आवश्यकता होती है. एयर कंटेन्स मेनी थिंग्स यानी कि हवा में कई चीज़ें होती हैं. पहला वन, एयर कंटेन्स डस्ट यानी कि हवा में धूल होती हैं. डस्ट हैज वेरी टेनी पार्टिकल्स लाइक ए फाइन पाउडर यानी कि धूल के महीन पाउडर को बहुत छोटे कण होते हैं यानी टेनी पार्टिकल्स यानी कि बहुत छोटे कण होते हैं. व्हेन एयर मूव्स यानी कि जब हवा चलता है, द लूसेस डस्ट फ्रॉम द ग्राउंड गेट्स मिक्सड विथ इट यानी कि जब हवा चलती है तो जमीन की ढीली धूल यानी लूसेस डस्ट यानी कि जो ऊपरी धूल होता है उसे, फ्रॉम द ग्राउंड यानी कि जमीन की, गेट्स मिक्स विथ इट यानी कि उसमें जाके मिल जाते हैं. किसमें? हवा में जाके मिल जाते हैं. अंदर वन इज एयर कंटेन्स वाटर वेपर यानी कि वायु में जलवाष्प होते हैं. वाटर प्रेजेंट इन रिवर, लेक्स एंड सीज गेट हीटेड बाय द सनलाइट एंड बिकम्स वाटर वेपर. इसको एक सेंटेंस में पढ़ाना भी अति आवश्यक है, इसलिए आपको ऐसे पढ़ाया जा रहा है. यानी कि कहा गया है वायु में जलवाष्प होता है, नदियाँ, समुद्रों में मौजूद जल, सब लोग जानते हैं नदी और समुद्र में जल मौजूद रहता है. समुद्रों में मौजूद जल सूर्य के प्रकाश से गर्म हो जाता है. गेट हीटेड यानी कि बाय द सनलाइट यानी कि सूर्य के प्रकाश से गर्म हो जाता है और बिकेम वाटर वेपर और जलवाष्प बन जाता है. दिस वेपर राइसेस एंड गोस इनटू एयर, यह जलवाष्प उठता है और हवा में मिल जाता है. एयर कंटेन्स जर्म इन इट यानी एयर कंटेन्स जर्म्स इन इट यानी कि हवा में रोगाणु होते हैं. जर्म्स आर टीनी लिविंग थिंग्स दैट कॉज डिसीजेस यानी कि रोग पैदा करने वाले कीटाणु छोटे होते हैं यानी कि लिविंग थिंग्स टीनी यानी कि छोटे होते हैं. वी कैनॉट सी जर्म्स यानी कि हम उन्हें देख नहीं सकते. वेन एवर ए पर्सन स्नीजेस यानी कि जब कोई व्यक्ति छींकता है, स्पिट्स थूकता है और कफ यानी कि खांसता है, द जर्म्स आर रिलीज्ड इनटू द एयर यानी कि तो रोगाणु हवा में निकल जाते हैं. 30 जर्म्स कैन बी
हार्मफुल टू ऑल ऑफ अस, यानी कि ये कीटाणु हम सभी के लिए हानिकारक हो सकता है। अगला है एयर कंटेन्स स्मॉग, यानी कि हवा में धुआं है। स्मॉग इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड कार्बन पार्टिकल्स, यानी कि हवा में धुआं है। धुआं गैसों और कार्बन कणों का मिश्रण है। दैट राइज फ्रॉम फायर इनटू द एयर, यानी कि हवा जो है किसका मिश्रण है? गैस और कार्बन का मिश्रण है। और हवा में आग जो मिश्रण है, जो हवा में आग से उठता है, यानी कि आग से ही धुआं पैदा होता है। वही कहा गया है पार्टिकल्स आर राइसेस फ्रॉम फायर इनटू द एयर, यानी आग से हवा में धुआं उठता है। चिमनी ऑफ हाउसेस एंड फैक्ट्रीज, यानी कि घरों और कारखानों की चिमनी। स्मोक पाइप्स ऑफ बसेस, यानी कि बस से निकलना वाले धुआं। कार्स एंड अदर मोबाइल व्हीकल्स गिव आउट स्मोक इनटू एयर, यानी कि घरों और कारखानों की चिमनी, बसें, कारों और अन्य मोबाइल वाहनों के धुएं के पाइप से द्वारा हवा में धुआं जाता है, यानी कि गो स्मोक इनटू एयर। द स्मोक मेक्स स्मोक मेक्स द एयर इम्प्योर, यानी कि हवा को क्या करती है? दूषित कर देती है, अशुद्ध बनाता है। इम्प्योर एयर इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, यानी कि दूषित अशुद्ध वायु हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। अगला है एयर हैज डायरेक्शन, यानी कि हवा की दिशा। एयर ब्लोस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी कि एयर ब्लोस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी कि हवा एक विशेष दिशा में बहती है। ब्रांचेस ऑफ ट्रीज अवे इन द डायरेक्शन ऑफ द एयर, यानी कि हवा की दिशा में पेड़ों की शाखाएं बहती हैं, यानी कि जिस तरफ से हवा आती है उसी तरफ से उनकी झुकाव हो जाता है। काइट्स फ्लाई इन द डायरेक्शन ऑफ एयर, यानी कि हवा पतंगे हवा की दिशा में उड़ती हैं। सेल बोट्स सेल इन द डायरेक्शन ऑफ द एयर, यानी कि पाल नौकाएं हवा की दिशा में ही चलती हैं। अगला है विंड, यानी कि हवा, पवन। वी कैनॉट सी एयर, हम हवा को देख नहीं सकते, बट वी कैन फील इन एयर, लेकिन हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। वाइल, जब रनिंग यानी दौड़ते वक्त, साइकिलिंग साइकिल चलाते वक्त, और स्विंगिंग एयर कैन मूव, ये काम करते वक्त हमें महसूस करते हैं कि हवा चल रही है। एयर कैन मूव, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, यानी कि चलती हुई हवा को पवन कहते हैं। ब्रीज मेक अस फील कूल इन समर, यानी कि हमें हवा जो है कि महसूस कराती है कब? ब्रीज मेक्स अस फील, यानी कि महसूस कराती है ठंडी का। इन समर, यानी कि गर्मियों में ठंड का एहसास कराती है। कौन? ब्रीज, यानी कि पवन। इट्स मेक अस हैप्पी, यह हमें खुश करता है। अंदर वाली स्टॉर्म्स, यानी कि तूफान। स्टॉर्म्स कैन कॉज डैमेज टू अस, यानी कि तूफान हमें नुकसान पहुंचाते हैं। प्लांट्स, पौधे, एंड एनिमल्स, और जानवरों को, यानी कि तूफान हमें पौधों और
जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं। इट कैन अपरूट द ट्रीज एंड लैम्प पोस्ट, यानी कि नुकसान किस प्रकार पहुंचाते हैं, यह पेड़ों और पोस्ट जो सड़कों के बगल में लैंप पोस्ट होता है उन सब को उखाड़ फेंकते हैं। एंड ब्लो एवरीथिंग सच एज रूफ्स ऑफ द कच्चा हाउसेस, उखाड़ सकते हैं और कच्चे घरों की छतें जैसी हर चीज़ों को उखाड़ सकते हैं, यानी कि उखाड़ देते भी हैं। अनदर वन यूसेस ऑफ विंड, यानी कि पवन के उपयोग। विंड हेल्प अस इन मैनी वेज, यानी कि पवन हमें अलग तरीके से सहायता करता है। विंड इज़ यूजफुल टू आर, यानी कि हवा का उपयोग हम करते हैं। विंड हेल्प्स टू ड्राई क्लोथ्स, यानी कि पवन क्या करता है, कपड़ा सुखाने में मदद करता है। विंड हेल्प अस टू फ्लाई काइट्स, यानी कि हमें पतंग उड़ाने में हवा मदद करता है। विंड हेल्प्स टू मूव सेलिंग बोटर, यानी कि पवन से हम नौकाएँ चला सकते हैं। विंड्स हेल्प्स टू मेक अस फील कूल, यानी कि पवन हमें ठंडा रखने में मदद करता है। विंड हेल्प्स प्लांट सीड्स टू ट्रैवल, यानी कि हवा में पौधों की यात्रा, यहाँ पे यात्रा नहीं कहा जा सकता, यहाँ पे ट्रैवल से यानी कि विकसित यानी बढ़ने में मदद करता है पौधों के बीजों को। विंड हेल्प्स टू मेक इलेक्ट्रिसिटी, हवा से जो है कि हम बिजली बनाने में मदद करता है। पवन जो है हमें बिजली बनाने में मदद करता है। अनदर वन इज फ्रेश एयर, यानी कि ताज़ा हवा। द एयर दैट वी ब्रीथ, यानी कि जिस हवा से हम सांस, ब्रीथ मीन्स सांस लेते हैं, शुड बी फ्रेश, व ताज़ा, एंड क्लीन और साफ होना चाहिए। वी में फॉल इल इफ़ वी कीप ब्रीथिंग डर्टी एयर, अगर हम स्वच्छ और ताज़ा हवा का सांस नहीं लेते हैं तो वह हमें क्या करते हैं, अगर बीमार कर देते हैं। कैसे बीमार थे, अगर हम गंदी हवा में सांस लेते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। ग्रोइंग ग्रीन प्लांट्स, इसके लिए क्या करना चाहिए, ग्रोइंग ग्रीन प्लांट्स, यानी कि हरे पौधे। मेक एयर क्लीन, यानी कि हवा को, वातावरण को साफ एंड फ्रेश और स्वच्छ। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, यानी कि कहा गया है बढ़ते हरे पौधे हवा को स्वच्छ और ताज़ा बनाते हैं। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, यानी कि अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस अध्याय में आप लोगों ने हवा के उपयोग और हवा में क्या क्या है इन सब के बारे में पढ़े हैं। और आप सभी से अनुरोध है कि इस लेसन को अच्छी तरह पढ़ेंगे और सब लोग वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, ये काम अवश्य करेंगे, अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। थैंक यू।